छत्तीसगढ़ की नदियाँ पढ़ने के पहले आपको छत्तीसगढ़ का मैप क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन से ज़िले के बगल में कौन से ज़िले हैं, कितने ज़िलों से होकर नदियाँ बहती हैं, ये सभी आपको इसलिए क्लियर होगा। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैप क्लियर कीजिए। छत्तीसगढ़ में कुल 4 टाइप के अफवाह तंत्र है, जिसमें सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है महानदी का अफवाह तंत्र। ये जो बीच का पोर्शन है, इसमें महानदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, इसलिए इसके बीच का पोर्शन को ही धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल की आपूर्ति सबसे अधिक होती है। उसके बाद दूसरा अफवाह तंत्र है गोदावरी अफवाह तंत्र। ये जो छत्तीसगढ़ का निचला भाग है, जिसको दंकरा रण बोलते हैं, है ना, ये गोदावरी अफवाह तंत्र के अंदर आता है। तीसरा अफवाह तंत्र है सोनगंगा अफवाह तंत्र। ये जो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर का जो पार्ट है, ये सोनगंगा अफवाह तंत्र में शामिल है। चौथा सबसे छोटा अफवाह तंत्र है नर्मदा अफवाह तंत्र। ये जो कवर्धा का भाग है, ये नर्मदा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। मैंने कौन सी नदियाँ कौन कौन से ज़िलों में बहती है उसको अलग अलग कलर से हाईलाइट किया है। जैसे महानदी अफवाह तंत्र को रेड कलर से हाईलाइट किया है, गोदावरी अफवाह तंत्र को ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है, सोनगंगा को ब्लू कलर से और नर्मदा को पर्पल कलर से। इन सभी ज़िलों से होकर ये अफवाह तंत्र गुजरते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अफवाह प्रणाली की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र कवर करती है महानदी अफवाह तंत्र, ठीक है, जो 58.48% है। दूसरे नंबर पे है गोदावरी अफवाह तंत्र, जो 28.27% क्षेत्र कवर करती है छत्तीसगढ़ का। तीसरी है सोनगंगा अफवाह तंत्र, जो 13.76% क्षेत्र कवर करती है। और चौथी या सबसे छोटी है नर्मदा अफवाह तंत्र, जो 1.44% क्षेत्र कवर करती है। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं इसका जो परसेंटेज है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। देखते हैं महानदी अफवाह तंत्र के बारे में, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र प्रणाली है। ठीक है, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम की बात की जाए तो कनक नंदिनी, महानंदा, नीलोत्पल्ला और चित्रोत्पल्ला है। चित्रोत्पल्ला इसे पुराणों में कहा गया है। ठीक है, और इसका जो उद्गम होता है धमतरी के सिहावा पर्वत से। यह है धमतरी, यह है सिहावा पर्वत, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका जो विसर्जन होता है वो बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन होता है। राज्य में इसकी लंबाई की बात की जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। अगर टोटल लेंथ की बात की जाए तो है 851 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से ज़िलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले ये धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है, फिर ये कांकेर एंटर करती है, फिर बालोद होते हुए फिर से धमतरी एंटर करती है, फिर ये गरियाबंद जिला होते हुए महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार होते हुए जांजगीर चांपा जाती है, फिर जांजगीर चांपा से ये रायगढ़ होते हुए उड़ीसा की ओर निकल जाती है। तो सबसे पहले ये उत्तर दिशा की ओर बहती है, फिर ये पूर्व दिशा की ओर बहती है। टोटल ये 9 जिलों से होके गुजरती है। देखते हैं तटीय शहर के बारे में। जो सिरपुर है ये महासमुंद जिले में, यहाँ पे है ना। चंपारण है रायपुर जिले में। राजिम है गरियाबंद जिले में। राजिम में ही यहाँ पे महानदी में सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, यहाँ पे है चंदरपुर। अब परियोजनाओं की बात की जाए तो रविशंकर बांध, कंगरेल बांध भी बोलते हैं, वो धमतरी जिले में है। और उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना है महानदी में। ठीक है, अब देखते हैं हम महानदी के सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ जो महानदी से आके मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है महानदी की वो है शिवनाथ नदी, जो राजनांदगांव से निकलती है। राजनांदगांव के पाना बरस की पहाड़ियों से निकलती है और सिवरी नारायण के समीप महानदी से आके मिलती है। अगली नदी है बुरई नदी, जो कोरबा पहाड़ से निकलती है, यह है बुरई नदी। अगली नदी है हसदेव नदी, जो कोरिया जिले के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। अगली नदी है मान नदी, जो सरगुजा के मैन पार्ट से निकलती है और चंदरपुर के समीप महानदी से आके मिलती है। अगली नदी है केलो नदी, जो लुड़ैल की पहाड़ियाँ जो है जसपुर क्षेत्र में वहाँ से निकलती है और रायगढ़ जिले में महानदी से मिलती है। अगली नदी है ईब नदी, जो पंडरापाट जसपुर के खुर्जा पहाड़ी से निकलती है और उड़ीसा में महानदी से आके मिलती है। अब हम देखते हैं दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। सबसे पहली जो नदी है वो है
दूध नदी जो कांकेर में महानदी से मिलती है। जो दूध नदी है मलाज कुंडम पहाड़ियों से निकलती है। अब देखते हैं अगली नदी, ये है पैरी नदी जो गरियाबंद जिले में बहती है, ठीक है, और राजिम के समीप महानदी से मिलती है। पैरी नदी की जो सहायक नदी है वो है सोंडूर नदी। ये तीनों नदियों का जो संगम है वो राजिम है, ठीक है। ये जो हाईलाइट हो रहा है, पैरी, सोंडूर और महानदी के संगम को ही राजिम कहा जाता है। अगला संगम की बात करें तो जो जोक नदी है महानदी की जो सहायक नदी है जो महासमुंद जिले से निकलती है। महानदी, जोक और शिवनाथ नदी का जो संगम है वो है सूर्यनारायण, ये ठीक है। ये तीनों नदियों का संगम है सूर्यनारायण। जो चंद्रपुर है वो महानदी, मांड, ऊपर से मांड नदी आती है, नीचे से लात नदी आती है और महानदी, ये चंद्रपुर में यहाँ पे इनका संगम है। अब सारी नदियों को इंडिविजुअल देखते हैं। सबसे पहले है हसदेव नदी। जो हसदेव नदी है वो, उसका जो प्राचीन नाम है वो है हस्तुसोमा, ठीक है। इसका जो उद्गम है ये कोरिया के सोनट क्षेत्र के कैमूर के पहाड़ियों से निकलती है और सूर्यनारायण के समीप महानदी के से आके मिलती है। कुल लंबाई की बात करें तो ये 176 किलोमीटर है। ये दक्षिण की ओर बहती है, नीचे की ओर, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे पहले कोरिया से होते हुए कोरबा आती है, कोरबा से जांजगीर चांपा। जो जांजगीर चांपा है वो हसदेव नदी के किनारे बसे हुआ है। परियोजना की बात करें तो जो कोरबा जिले में हसदेव बांगो परियोजना है, पहली छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय परियोजना है हसदेव बांगो, जो 87 मीटर ऊंचा बांध है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो गज, जटाशंकर, अहिरन, चोरनाई, तान, झुमका और बनिया है। इनकी सहायक नदियों को भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। शिवनाथ के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है हसदेव नदी महानदी की। अगली नदी देखते हैं, ये है मांड नदी, ठीक है। इसका जो पुराना नाम है मदगा। ये मैन पार्ट जो सरगुजा में है ना, वहाँ से निकलती है और चंद्रपुर के समीप महानदी से आके मिलती है, ठीक है। चंद्रपुर के समीप आके मिलती है मांड नदी, नीचे से लात नदी आती है ना, ये तीनों का संगम है चंद्रपुर। अगला है केलो नदी। ये जसपुर के लुड़ेल पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। रायगढ़ के समीप ये महानदी से मिलती है। केलो नदी में खमार पाकुड़ परियोजना है रायगढ़ में, ठीक है, और एक केलो परियोजना है जिसे दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं अगला नदियों के बारे में, ठीक है। सब पैरी नदी जो गरियाबंद जिले से बहती है, ये इसकी जो लंबाई है वो 90 किलोमीटर है, ठीक है। ये गरियाबंद जिले के भातीगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और राजिम के समीप मिलती है महानदी से। इसी की जो सहायक नदी है वो है सोंडूर नदी, जिसको सुदामा सोट के नाम से भी जाना जाता है। जो पैरी नदी है उसमें सीकासार परियोजना है गरियाबंद में, और जो सोंडूर नदी है उसमें धमतेरी में सोंडूर परियोजना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं जोक नदी के बारे में। जो जोक नदी है महासमुंद जिले से निकलती है, ठीक है, और सूर्यनारायण के समीप महानदी से मिलती है। जो जोक, शिवनाथ और महानदी का संगम को ही सूर्यनारायण बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों का संगम है सूर्यनारायण। अब हम पढ़ते हैं शिवनाथ नदी के बारे में, जो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। इसका जो पुराना नाम है शिवा सनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका उद्गम की बात करें तो राजनांदगांव जिला, ये है राजनांदगांव जिला के पाना बरस की पहाड़ियों से निकलती है। कुल लंबाई की बात करें तो 290 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है और छत्तीसगढ़ को 2 भागों में डिवाइड भी करती है शिवनाथ नदी। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये राजनांदगांव से इसका उद्गम होता है, फिर दुर्ग एंटर करती है, बेमेतरा होते हुए बलौदा बाजार, मुंगेली, बिलासपुर होते हुए जांजगीर चांपा में महानदी से मिलती है। परियोजनाओं की बात करें तो जो मोंगरा बराज परियोजना है वो राजनांदगांव जिले में है और खप्पिया मरोदा परियोजना है वो है दुर्ग जिले में। इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर, खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। इन सभी नदियों को भी डिटेल से देखेंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है, 2 भागों में बांटती जैसे मैंने आपको बताया था। और शिवनाथ नदी की सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, महानदी से भी ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ नदी की। अब देखते हैं कि
उत्तर से होकर मिलने वाली सहायक नदियाँ शिवनाथ नदी की, ठीक है। जो शिवनाथ नदी की उत्तर से होकर सबसे पहली नदी आती है वो है आमनेर नदी। जो आमनेर नदी है वो मैकल श्रेणी से निकलती है, ठीक है। ये है मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी से निकल के शिवनाथ नदी में आके मिलती है। दूसरी नदी है हाप नदी, जो कवर्धा के कादावली पहाड़ी से निकलती है, शिवनाथ नदी में आके मिलती है। तीसरी नदी है मनिहारी नदी, जो ये है मुंगेली की सिहावल पहाड़ी से निकलती है और शिवनाथ नदी में आके मिलती है। जो मनिहारी नदी है वो मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा का भी निर्माण करती है, ये मनिहारी नदी। अब देखते हैं अगली नदी अरपा नदी। जो अरपा नदी है वो ये है पेंड्रा पाट, है ना। पेंड्रा पाट के खोंडरी खोकसरा से निकलती है, ठीक है। अब अगली नदी देखते हैं लीलागर नदी। ये जो लीलागर नदी है वो पूर्वी कोरबा के पहाड़ी से निकलती है ना, और ये जांजगीर और बिलासपुर के मध्य सीमा का निर्माण करती है, वो है लीलागर नदी। अब देखते हैं दक्षिण की ओर बहकर शिवनाथ नदी से मिलने वाली नदी के बारे में। सबसे पहली नदी है खरखरा नदी। ये बालोद के डिंडी लोहरा पहाड़ी से निकलती है और दुर्ग के समीप शिवनाथ नदी से आके मिलती है यहाँ पे। अब देखते हैं अगली नदी, ये है तांदुला नदी। जो तांदुला नदी है वो कांकेर जिले के भानु प्रताप तहसील से निकलती है, ठीक है। और शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी है तांदुला नदी। अगली है खारून नदी। जो खारून नदी है वो बालोद के पेटीचुआ के पहाड़ी से निकलती है, बालोद है ना, पेटीचुआ के पहाड़ी से निकलती है। और खारून नदी में ही लक्ष्मण पुल है जो अभी निर्माणाधीन है ना। अगली और सबसे लास्ट नदी है जमुनिया नदी, जो बलौदाबाजार जिले से निकलती है, शिवनाथ में आके मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। ये जो रेड कलर में ये सब उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं और जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है वो दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं सारी नदियों को इंडिविजुअल, है ना, उनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं आमनेर नदी। जैसे कि मैंने बताया था आमनेर नदी का जो उद्गम है वो मैकल श्रेणी, ये है मैकल श्रेणी से हुआ था, है ना, आमनेर नदी का उद्गम। जो हाप नदी है ये आमनेर नदी है ना, हाप नदी का जो उद्गम कवर्धा, ये है कवर्धा के कादावनी पहाड़ी से हुआ था, ठीक है। विसर्जन होता है शिवनाथ नदी में। जो मनिहारी नदी है उसका उद्गम सिहावल पहाड़ी जो है मुंगेली में, ये है मुंगेली, यहाँ से होता है और ताला गांव के समीप, याद रखिएगा, ताला गांव के समीप शिवनाथ नदी में आके मिलती है जो मनिहारी नदी है, ठीक है। 134 किलोमीटर लंबी है मनिहारी नदी। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो मुंगेली, बिलासपुर, ठीक है। अगर सहायक नदियों की बात करें आंगर, टेसुआ, घोंघा, छोटी नर्मदा, ये मनिहारी नदी की सहायक नदियाँ हैं। जो ताला गांव है वो मनिहारी नदी के तट पर स्थिर है। परियोजना की बात करें तो खुड़िया परियोजना जो मुंगेली में है, यहाँ पे है ना, खुड़िया परियोजना, जिसको राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा का निर्माण करती है मनिहारी नदी। अगला देखते हैं अरपा नदी। अरपा नदी जो है वो ये है पेंड्रा पाट, है ना, पेंड्रा पाट के खोंडरी खोकसरा से निकलती है, ठीक है। शिवनाथ नदी में आके मिलती। कुल लंबाई इसकी 100 किलोमीटर है ना, दक्षिण की ओर बहती है। प्रवाह क्षेत्र है इसका बिलासपुर में। इसकी जो सहायक नदी है वो खारंग नदी है और बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है। परियोजना की बात करें तो जो खारंग परियोजना है, खारंग परियोजना रतनपुर में है, जिसको संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगली नदी है लीलागर नदी। इसका जो उद्गम है पूर्वी पहाड़ी, ठीक है, कोरबा के पूर्वी पहाड़ी से हुआ है और शिवनाथ नदी में आके ये मिलती है ना। इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है, दक्षिण की ओर बहती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कोरबा से होते बिलासपुर और जांजगीर चांपा में ये शिवनाथ नदी से आके मिलती है। अगर लीलागर नदी जो है वो जांजगीर चांपा और बिलासपुर के मध्य सीमा का निर्माण करती है। अब देखते हैं उत्तर दिशा की ओर बह के शिवनाथ नदी से जाके मिलने वाली नदियों के बारे में। पहली नदी है खरखरा नदी, ठीक है, यह है खरखरा नदी, जिसका जो उद्गम है वो बालोद, ये है बालोद जिला, है ना, बालोद जिला के डिंडी लोहरा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। उत्तर दिशा की ओर बहती है और शिवनाथ नदी से दुर्ग में जाके मिलती है। इसकी प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये बालोद जिले और दुर्ग जिले में बहती है खरखरा नदी। अगली नदी है तांदुला नदी। ये शिवनाथ नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी। इसका उद्गम कांकेर, ये है कांकेर जिला के भानु प्रताप तहसील से इसका उद्गम होता है।
ये उत्तर दिशा की ओर बहती है, 64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कांकेर, बालोद और दुर्ग जिले में बहती है तांदुला नदी। जो बालोद है, बालोद में ही तांदुला परियोजना है तांदुला नदी पे। अगली नदी है जमुनिया नदी, जिसका उद्गम बलौदा बाजार, यह बलौदा बाजार में होता है। उत्तर की ओर जाके ये शिवनाथ नदी से मिलती है। अगली नदी है खारून नदी। ठीक है, खारून नदी का जो उद्गम होता है यह बालोद है ना, बालोद के पेटीचुआ की पहाड़ी से होती है खारून नदी का उद्गम। 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और उत्तर दिशा की ओर बहती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा बाजार और रायपुर है। जो रायपुर शहर है वो खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। खारून नदी में ही लक्ष्मण पुल है ना।